पलवल जिले के अनाज मंडी हथीन में बने सार्वजनिक शौचालय के सीवर की लाइन की सफाई करते समय 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में तीनों को पलवल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 30 वर्षीय भोला नामक मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 50 वर्षीय योगराज और राजेश को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर मार्केटिंग बोर्ड के एसडीओ और जेई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल शुक्रवार को मंडी में बने सार्वजनिक शौचालय की सफाई के लिए कनिष्ठ अभियंता रोहतास 3 सफाई कर्मचारियों को लाया था। इनमें भोला हथीन, योगराज तेगांव और राजेश फरीदाबाद का बताया गया है। इन तीनों मजदूरों ने दोपहर पहले एक सीवर की सफाई की। दोपहर बाद तीनों मजदूर शौचालय के पीछे बनी सीवर लाइन को साफ करने के लिए सीवर में उतरे। भोला मशीन को लेकर सीवर लाइन में उतरा हुआ था। सीवर की सफाई करते समय गैस से उसकी तबीयत खराब होने लगी। दूसरा सफाई कर्मी योगराज उसे बचाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन वो भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया। तीसरे कर्मचारी राजेश ने जैसे तैसे करके अन्य लोगों की सहायता से योगराज व भोला को सिविल लाइन से बाहर निकाला। इसमें भोला की मौत हो गई। बताया गया है कि सार्वजनिक शौचालय की वर्षों से सफाई नहीं हुई थी। अक्सर इस शौचालय में गंदगी की भरमार रहती है, इसलिए किसान व आम लोग बहुत कम ही इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। मंडी में आजकल खरीद का सीजन चल रहा है, इसलिए मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से शौचालय की सफाई शुरू कराई गई। वहीं इस हादसे के बाद नागरिक अस्पताल में मृतक के परिजनों और कर्मचारियों ने मृतक के परिवार की जिला प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता करने और मृतक के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। फिलहाल पुलिस में इस मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मृतक के ताऊ रवि की माने तो मार्केटिंग बोर्ड के एसडीओ और जेई की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। सीवर में उतरने से पहले मजदूरों को सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। वहीं पलवल पहुंचे हरियाणा सरकार में एसीएस सुधीर राजपाल ने कहा कि इस बारे में उन्हें जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जिला नागरिक अस्पताल में परिजनों से बातचीत करने के लिए प्रशासन की एक टीम भी भेजी गई है। इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी संभव मदद मृतक मजदूर के लिए परिवार की होगी वही की जाएगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रविराज है। क्या लगते हो? ताऊ लगता हूँ मुझे। क्या मामला था पूरा? ये जेई ने इनके पास फोन करा था, राजेश के पास, और राजेश ने हमारे बच्चे के पास फोन करा था। तो ये गए हथीन में इन्होंने काम किया। हमारे बच्चे को नॉलेज नहीं थी, इन्होंने वो गटर में उतार दिया। और यहाँ जब उनके साथ कोई दुर्घटना हुई तो जेई साहब वहाँ थे बल्लभगढ़ में, और उनको वहाँ ऑर्डर कर दिया कि तुम जाओ, काम पे जाओ। इन्हों को कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली। यहाँ पे वेंटिलेटर पे ऐसे ही गिर रखा था। ये वो दोनों बंदे गुरु नानक में एडमिट कर दिए जाकर के। हमारे बंदे को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, यहाँ से कोई इलाज नहीं मिला, कोई उसको ऑक्सीजन नहीं दी। उसके साथ लापरवाही की गई। लापरवाही के कारण हमारे बच्चे की जान गई है। जेई कौन से विभाग से है? जेई मार्केटिंग कमेटी। किस किस की लापरवाही है? इसमें तीनों स्टाफों की लापरवाही है, डॉक्टरों की भी लापरवाही है, पुलिस की भी लापरवाही है और जेई की भी लापरवाही है। एक्शन एसपीओ वगैरह जो भी है सबके। हाँ। पुलिस की कोई लापरवाही नहीं होती, इसमें जेई एसडीओ की लापरवाही है। जिनने ये बच्चों को अभी तक उसका नाम नहीं लिखा गया और उसके ऐसे बात करके जो बताया है, समाज बता रही है, जो समाज का बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है उसके कारण सिर्फ जेई और एसडीओ और एक्शन की जिम्मेवारी होती है। हमारे दोषी है, वे जो दोषी होते हैं और उनकी जिम्मेवारी होती है। कोई पुलिस की बात नहीं कर रहे हम। आप सेफ्टी किट दी गई थी? जब कुछ नहीं दिया। नहीं, कुछ भी सेफ्टी नहीं दी गई। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, कोई गमबूट वगैरह, ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं था इनके पास। कोई सेफ्टी नहीं थी। शिकायत दे दी अभी आपने? शिकायत अभी नहीं दी, हम शिकायत देंगे अब। इन लोगों ने बाद में बताया था, जब हमारे बच्चे की डेथ हो गई है, हम यहाँ हॉस्पिटल में आए तो हमारे बच्चे को कोई यहाँ पे उसका कोई ढंग से इलाज नहीं किया, ना उसको कोई ऑक्सीजन दी, कुछ भी। इनकी लापरवाही थी। मैंने अपने बच्चे को वेंटिलेटर पे लोधा पड़ा हुआ देखा है। जब हादसा हुआ था तब जेई वगैरह ने आपको सूचना दी थी? नहीं, जेई वगैरह की कोई सूचना नहीं थी हमारे पास। आपको कहाँ से सूचना मिली? सूचना हमारे को यहाँ हॉस्पिटल से ही मिली। उनके साथ कोई पुलिसकर्मी था, नाम तो मैं उसका नहीं जानता। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं।
वो मुझे मैडम ने बताया है, तो उसके लिए वहाँ पे इन्होंने टीम भेजी हुई है और उसकी पूरी मदद करेंगे और जो इसके लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह से एक इलीगल ये एक्टिविटी है कि आप किसी को आप गोडाउन में कहीं पे मैनहोल में नहीं उतार सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी कार्रवाई भी करेंगे और जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी पूरी तरह से सरकार की तरफ से मदद भी होगी।